रात के 1 बजे पूरी दुनिया सो रही होती है। रोड्स खाली होती हैं। हवा की आवाज भी अजीब लगने लगती है और कुछ चीजें सिर्फ उसी वक्त जगती हैं। कहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर यादें स्टोर कर लेते हैं, कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती और कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनने वाले को कभी छोड़ती नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कभी सेकंड हैंड फोन मिले ना, तो उसका गैलरी कभी मत खोलना, कभी भी नहीं। क्योंकि आरव ने भी एग्जैक्टली वही गलती की थी। उसने सोचा था कि वो बस एक पुराना फोन खरीद रहा है, लेकिन उससे नहीं पता था कि उस फोन के अंदर किसी की लास्ट रिकॉर्डिंग अभी भी जिंदा थी। और उस रात 1 बजे के बाद वो रिकॉर्डिंग आरव को सुन रही थी। उस शाम आरव एक लोकल मार्केट गया था। वहां एक छोटी सी पुरानी मोबाइल शॉप थी। डिम येलो लाइट्स, पुराना फर्नीचर और एक अजीब सा साइलेंस। वहीं उसे वो फोन मिला, सिर्फ 2000 रुपए में। स्क्रीन पूरी तरह क्रैक थी, बैटरी मुश्किल से चल रही थी, लेकिन फोन देखते ही पता नहीं क्यों आरव को अजीब सा अनईजी फील हुआ। शॉपकीपर ने बस एक लाइन बोली, इससे रात में ज्यादा मत चलाना। आरव हंसा। उससे लगा ओल्ड मैन बस ड्रामा कर रहा है। वो फोन लेकर घर आ गया। रात के 1 बजे आरव अपने रूम में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। विंडो के कर्टन्स हल्की हल्की मूव हो रहे थे। उसने कैजुअली फोन ऑन किया। फोन ऑलमोस्ट एम्प्टी था। ना कॉन्टैक्ट्स, ना फोटोज, ना एप्स। सिर्फ एक ही फाइल थी, voice_213am.mp3। बस। आरव को लगा किसी का हॉरर प्रैंक होगा। वो हल्का सा हंसा और उसने बिना सोचे फाइल प्ले कर दी। पहले कुछ सेकंड्स तक सिर्फ हेवी ब्रीदिंग सुनाई दी, जैसे कोई भागकर चुप रहा। फिर एक लड़की की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। अगर किसी को ये फोन मिले, प्लीज यूज मत बताना तुम कहां हो। आरव का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होने लगा। उसने वॉल्यूम और बढ़ा दिया। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हुई और फिर एक और आवाज आई। एक आदमी की आवाज, बहुत धीरे, बहुत पास से। तुम्हें लगा तुम चुप सकती हो। ठक, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा तोड़ा हो। फिर एक बहुत तेज चीख और रिकॉर्डिंग सडनली बंद हो गई। प्योर रूम में सन्नाटा छा गया। आरव को अचानक रूम बहुत ठंडा फील होने लगा। उसने धीरे से रूम के अराउंड देखा। सब नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर फियर स्लोली बिल्ड होने लगा। तभी उसका नया फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर कॉलिंग। आरव का गला सूख गया। कॉल कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहा था। फाइनली उसने धीरे से कॉल रिसीव किया। हेलो। साइलेंस। कोई जवाब नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग। वही ब्रीदिंग जो रिकॉर्डिंग में थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। टिंग, एक मैसेज आया। तुमने उससे सुन लिया। उसका हार्ट बीट और फास्ट हो गया। टिंग, दूसरा मैसेज। अब उससे तुम्हारी आवाज भी पता चल गई है। उस मोमेंट रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ऑन ऑफ। आरव पैनिक में खड़ा हो गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी वो पुराना फोन खुद ही ऑन हो गया। उसकी क्रैक्ड स्क्रीन डार्क रूम में ग्लो करने लगी और स्क्रीन पर सिर्फ एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग।
आरव धीरे धीरे फोन के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? उसने फोन उठाया और उसी सेकंड स्पीकर से एक आवाज सुनाई। लेकिन इस बार वो उसकी खुद की आवाज थी, रोते हुए, कंपते हुए। प्लीज दरवाजा मत खोलना। आरव जाम गया। उसकी सांसें रुक गई। उसने धीरे से बेडरूम डोर की तरफ देखा। कंप्लीट साइलेंस। फिर टॉक टॉक टॉक। किसी ने बाहर से नॉक किया। 3 बार, स्लोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिकॉर्डिंग में हुआ था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने डर के मारे रूम का कॉर्नर पकड़ लिया। और तभी उसके नए फोन पर एक फाइनल नोटिफिकेशन आया। अपलोडिंग रिकॉर्डिंग। प्रोग्रेस बार धीरे धीरे फिल होने लगा। 10%, 30%, 7%, 90%। और नीचे एक लाइन अपीयर हुई, नेक्स्ट ओनर फाउंड। उसी सेकंड बेडरूम के बाहर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास से। मुझे अंदर आने दिया। आरव। अब तुम डोर रिकॉर्डिंग का हैंडल हिस्सा धीरे हो। धीरे हिलने लगा। ना, ना, तुम आरव अंदर डर कैसे के आए? मारे पीछे हटने लगा। उसके हाथ से फोन गिर गया। बंद करने से कुछ नहीं होगा। स्क्रीन क्रैक के अंदर से रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी और फाइनल ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले हुआ। इस बार रिकॉर्डिंग में आरव खुद चीख रहा था, प्लीज कोई दरवाजा मत खोलना। लाउड स्टैटिक। डोर धीरे धीरे खुलने लगा। हॉलवे में कंप्लीट डार्कनेस थी। बस एक लंबी ब्लैक सिलुएट खड़ी थी, बिल्कुल मोशनलेस। सीधा आरव को देखते हुए फोन स्क्रीन पर फाइनल लाइन अपीयर हुई, द लास्ट वॉइस नोट।